अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो मैटर की प्रॉपर्टी है वो है टेम्परेचर। हम उसके बारे में आ जाते हैं। तो टेम्परेचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच मेजर्स कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ मैटर या सिस्टम। मतलब मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मैटर की कोल्डनेस या हॉटनेस को मेजर करती है, वही क्या है? तापमान। समझ गए बच्चों कि द्रव्य का ऐसा गुणधर्म जो द्रव्य के शीतलता या गर्माहट को मापता है, वही क्या कहलाता है? तापमान, टेम्परेचर। तो यही मैंने डेफिनेशन दी है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच मेजर्स द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ मैटर। द्रव्य का वह गुणधर्म जो उसकी शीतलता और गर्माहट को मापता है। ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। एक रिलेशन होता है टेम्परेचर इन स्पेसिफिक यूनिट, विशिष्ट इकाई में तापमान, कोई भी स्पेसिफिक यूनिट, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन, माइनस मेल्टिंग पॉइंट मैटर का अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू ये होता है कांस्टेंट। समझ गए बच्चों कि तापमान एक विशिष्ट इकाई में लें और मेल्टिंग पॉइंट जिस मैटर के बेस पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू है कांस्टेंट। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ वाटर देखें तो T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है T केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू ये होता है बच्चों 273.15। और फ़ारेनहाइट अगर इसी के बराबर में लाएं तो फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 212 फ़ारेनहाइट और ये उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 32। तो इस अब हम किसी भी एक रिलेशन लेके हम टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में रिलेशन ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में। जैसे यहाँ ले लें T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 माइनस 0, ये वाटर के लिए है। T केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड का वैल्यू रख दी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू रख दी, मतलब ये वाटर का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। तो T केल्विन, तो ये 100 का डिफरेंस है, ये 100 का डिफरेंस है, हट गया, 0 डिग्री हट गए। तो इस तरह से T केल्विन इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 कर दोगे तो जितना भी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर था वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हमें फ़ारेनहाइट में रिलेशन, तो ये आप रिलेशन लिख लें। अगर हम यहीं पर आ जाए कि हमें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन लेना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 30। यहाँ तक बात समझ गए? और आगे कर दें तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू F डिग्री माइनस 32 अपॉन, इसमें से ये है तो ये कितना हो गया? 180, या T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 5 तो ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट डिग्री माइनस 32 अपॉन कितना? 9। तो इसका मतलब है कि 9 अपॉन 5 T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32, या फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 9 अपॉन 5 T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। इस रिलेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है और अगर फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशंस हैं टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के। हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर यूनिट्स, और वो होंगी डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन वाली। ज़्यादातर कैलकुलेशन जो है केल्विन में होगी। आपको क्वेश्चन डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, आप उसे केल्विन में चेंज करके फिर आगे के सॉल्यूशंस करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप इसे। अब देखो बच्चों, जब आप देखोगे कि लॉज ऑफ गैसेस, गैसियस लॉज में आओगे तो वहाँ पर NTP, STP, SATP इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होगी। तो आपको NTP या STP या SATP किस तरह से याद रखना है ये बता दो। तो NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर
हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक, समझ के बच्चों इसको बोलते हैं मानक ताप दाब या सामान्य ताप दाब, समझ गए ना। अगर ये लिखा है तो उस समय प्रेशर 1 atm लिया जाता है, तो वॉल्यूम लेंगे 22.4 लीटर, तो टेम्परेचर होगा 273.15 केल्विन। मतलब अगर आपको कोई एनटीपी कंडीशन दे दी गई है, प्रेशर 1 atm दे रखा है, तो वॉल्यूम क्या कैलकुलेट लेना है तो वो ये फिक्स हो, और टी कितना होगा 273.15, और जो मोल होंगे वो 1 मोल होगा सब में। ठीक इसी तरह से अगर आप 1 बार रखेंगे एनटीपी पर, तो वॉल्यूम 22.7 लीटर लेना होगा, तो टेम्परेचर यही रहेगा और मोल 1 होगा। अगर हम एसआई कंडीशन में आ जाएंगे कहीं पर, मतलब एसआई यूनिट है एनटीपी, लेकिन एसआई यूनिट में आपको ये सब लेना है, तो प्रेशर लोगे पास्कल में 1.01325 × 10⁵ पास्कल, तो वॉल्यूम होगा 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब, तो टेम्परेचर तो वही रहेगा और मोल 1, मतलब ये 1 मोल के लिए वॉल्यूम होगा, उसका प्रेशर होगा और उसके मोल्स होगा, समझ गए ना। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, एनटीपी या एसटीपी। और अगर एसएटीपी आ गया स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बृहद मानक ताप और दाब, तो वहां पर टेम्परेचर 293.15 केल्विन, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 बार रखा जाता है, तो वॉल्यूम 24.8 लीटर होगा। ये एसएटीपी की कंडीशंस, समझ गए ना यहाँ तक। अब आता है कि आपको कंपैरिजन ऑफ प्रेशर्स ऑफ 2 सिस्टम्स, मान लो आ जाए कि वाटर है और मरकरी, तो इनके प्रेशर्स की कंपैरिजन करनी है, तो इस रिलेशन बनता है H1D1 = H2D2, वेयर H2 ये हो गई हाइट्स, ठीक है, D1 D2 ये हो गई डेंसिटीज, समझ गए बच्चों। तो इस तरह से आपको ये हो गई ऊंचाइयां और ये हो गई घनत्व, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं अभी। तो ये आपको ये है आपके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशंस, तो ये यहाँ तक नोट है। अब देखो बच्चों, मान लिया जाए कि आपको ये एक वाटर की जो है ना लेवल्स दिए हुए हैं, समझ गए ना, ये वाटर है पूरा, ये क्या भरा हुआ है H2 वाटर, ओके। ये लेयर है A, फिर B, और यहाँ पर मतलब ये पॉइंट है A, ये है B पॉइंट, ये है C। मैंने कहा A पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, B पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, C पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आए तो हम देखेंगे कि A पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना होगा 1 atm, क्योंकि इसके ऊपर कोई लेयर तो है, इसके ऊपर केवल एयर है, तो पॉइंट A पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा 1 atm, ठीक है। अगर हम कहें B पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, तो देखो इसके ऊपर 1 atm प्रेशर तो है, इसके अलावा इस 100 मीटर इस लेयर का प्रेशर कितना होगा, तो उसको हम 1 atm में HDG के बेस पर जोड़ देंगे कि H1 कितना है, ये हाइट कितनी है, इसकी डेंसिटी वाटर की कितनी है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है। ध्यान रखें अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में है, समझ गए ना ये वाला, तो आपको हाइट मीटर में लेनी है, D किलोग्राम पर मीटर क्यूब में लेनी है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तब आपको पता चल जाएगा कि B पॉइंट पर टोटल प्रेशर कितना होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस 100 मीटर जो मोटी वाटर की लेयर है थिकनेस वाली, उसका कितना प्रेशर बन रहा है वो HDG से कैलकुलेट कर लें पास्कल में, और पास्कल वाली वैल्यू जोड़ दें। अब पॉइंट C पर पहुंचेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा ही लेयर के ऊपर, दोनों लेयर के ऊपर है, प्लस दोनों हाइट ऐड कर देंगे H1 और H2, ये भी मीटर में ले लें, डेंसिटी इसी यूनिट में ले लें, ये यूनिट में G ले लें, और ये पास्कल में लें, तो C पॉइंट पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रेशर होगा C पॉइंट पर, और नीचे D होता तो उतनी हाइट और ऐड हो जाती। इस तरह से हमें प्रेशर कैलकुलेट करने होते हैं किसी भी पॉइंट पर। अगर यहाँ वैक्यूम होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं जुड़ता, केवल फर्स्ट अगर हमें B पॉइंट पर कैलकुलेट करते तो इसका प्रेशर जुड़ता C पॉइंट पर, तो इन दोनों का। अगर वैक्यूम नहीं है, अगर इसके ऊपर कोई भी प्रेशर है एटीएम को छोड़कर, तो जितना भी है वो इसी तरह से ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए ना। अगर एक ओपन एटमॉस्फेयर है तब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होता है,
अगर क्लोज्ड है और उसके ऊपर कोई प्रेशर है तो वो यहाँ पर आपको ऐड करना है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये है Hg का कॉलम 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम है, इसकी डेंसिटी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर के कॉलम की क्या हाइट होगी या वाटर की लेयर की क्या हाइट होगी जब वो इसके बराबर हो। मतलब ये है कि ये और ये अगर हमें बराबर करने हैं प्रेशर दोनों के, ठीक है, कि PHg इक्वल टू P वाटर या H2O, तो आपको हाइट निकालनी है कि कितनी होगी वाटर की हाइट जो इतने 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम के प्रेशर के बराबर हो। तो H1 इक्वल टू क्या लेंगे, H2D2। तो ये हो गया Hg के लिए, ये क्या हो गया वाटर के लिए। H1 कितना है 76 सेंटीमीटर, डेंसिटी कितनी हो गई ये ले ली हमने, और H आप छोड़ दें H2, मतलब ये हो गया H2, और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हाइट ये आएगी, अर्थात 76 इंटू 1, ठीक है, 13.6 सेंटीमीटर हाइट का जो कॉलम होगा वाटर का उसका प्रेशर होगा 1 ATM या 76 सेंटीमीटर Hg कॉलम के बराबर है। समझ गए ना यहाँ तक, तो आप इसे नोट करें। अब देखो ने एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू वेयर, ठीक है, टेम्परेचर वेयर डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है, स्केल रीड सेम टेम्परेचर वैल्यू। मतलब है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है जहां पर T डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ठीक है, दोनों स्केल पर टेम्परेचर की वैल्यू सेम आ जाए। तो ध्यान रखें कि आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि T डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर है और हमें इनकी जगह x लेना है, और x सॉल्व करोगे तो -40, मतलब -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होगा -40 फ़ारेनहाइट। ध्यान रखें, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो -40 डिग्री -40 वैल्यू ऐसी है जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं टेम्परेचर की स्केल पर। तो ये नोट कर लो। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ आ जाएं कि वाटर के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर 0 डिग्री वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। केल्विन में आ जाए तो 273 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, 373 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट, और अगर फ़ारेनहाइट में आ जाए तो 32 फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट। यहाँ का डिफरेंस 100 का है, यहाँ 100 यूनिट्स का है, जबकि यहाँ कितने का है 180 यूनिट्स का। इसका मतलब है कि अगर हम किसी सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करेंगे तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज हो जाएगा 180 फ़ारेनहाइट। अगर 1 डिग्री चेंज करेंगे तो ये 1.8 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है कि किसी सिस्टम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होगा तो फ़ारेनहाइट में 1.8 फ़ारेनहाइट चेंज हो जाएगा। 2 डिग्री चेंज करोगे तो इस तरह हो जाएगा, 3 डिग्री करोगे तो ये, और इस तरह से 100 डिग्री चेंज कर दोगे तो फ़ारेनहाइट में 180 फ़ारेनहाइट चेंज हो जाएगा। इसके बेस पर क्वेश्चन होते हैं कि किसी सिस्टम का अगर टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज कर दिया जाए तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज हो जाएगा। तो सीधा सा लिख सकते हैं 1 डिग्री चेंज करने से 1.8 फ़ारेनहाइट चेंज होता है, तो 3 डिग्री से इतना हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ये मैंने आपको मैटर से जो रिलेटेड मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बताया। इससे फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको मास, वॉल्यूम और किसके बारे में बताया था, मास हो गया था वहाँ पर, वॉल्यूम और प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक बताया था। यहाँ पर मैंने आपको प्रेशर बताया, टेम्परेचर बताया और रिलेटेड और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्लियर कर दिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे गैसियस लॉज। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय, सी यू अगेन।